Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. आज हमारे सर्वे का फर्स्ट डे है जिसमें हम जानेंगे कैसे हम ऑटो लेवल को सेटअप करेंगे और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि स्टाफ की रीडिंग को कैसे किया जाता है। तो इंजीनियर्स के साथ आई होप कि आज जो का लर्निंग सेशन होने वाला उसमें आप सभी सीख जाओगे कैसे सेटअप किया जाता है। फिर वन बाय वन आप सभी उसे सेटअप करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट, इसे क्या बोला जाता है जनरल? ट्राइपॉड। ट्राई क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके 3 लेग हैं। क्लियर है? इसे आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो एडजस्टिंग स्क्रू है, दिख रहा है आपको? ये सबसे पहले ये है, इसे अनलॉक करना होगा। ये लॉक है आपका। क्लियर है? तो आओ 1 बाय 1 इसे अनलॉक करो। 1 2 and 3 लॉक किया। अब ये लॉक हो चुका। अब नीचे से आपको स्क्रू को अनलॉक करना होगा। करो, किया। अब इसे आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। पूरा खोल दो उसे। हाँ, पूरा बस। अब जिस हाइट तक का आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, सबसे पहले तो ये क्लैंप है, इसे लॉक कर दो। या तो पूरा खोलना, पूरा खोल दो। अब देखो मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। आप लोगों की जो हाइट है अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना, ताकि आपको ये लेवल करो ना, इसका बबल ज़रूर दिखे जब आपका ऑटो लेवल इस पर सेटअप हो जाए। क्लियर है? किया सभी ने? एक बार पूरा ही खोल दो। ठीक है, इसे टाइट कर दो। सभी जो स्क्रूज है ना उनको टाइट कर दो। हाँ, डाउन करके पूरा खोल दो। थोड़ा वाइड कर दो तो थोड़ा सा एडजस्ट हो। पूरा खोल दो, पूरा। इसे लॉक दें। इसे भी थोड़ा सा अनलॉक करो और पूरा खोल दो। लास्ट वाले को लॉक किया। इसे आप थोड़ा वाइड करके भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? सभी क्लियर? लॉक। ठीक है। अब जब आपने एक पोजीशन डिसाइड कर लिया कि यही मेरा जो ऑटो लेवल सेटअप होने वाला, जनरली अपन ऑटो लेवल कहाँ सेटअप करते हैं जिससे साइड ज़्यादा हो, साइड सीन्स ज़्यादा दिखे, क्योंकि आप नहीं चाहते ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ही। ये तो बार बार इसकी क्या है, इसका जो स्टेशन वो चेंज करना होगा, उसमें फिर से वापस आप जाके लेवल करना होगा। इसलिए जनरली ट्राई करो कि आपका ऑटो लेवल वहीं सेटअप हो जहाँ से आपका मैक्सिमम क्या है पॉइंट्स विजिट हो। क्लियर है? क्लियर सभी को? अब एक बार ये अपन ने सेट कर लिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्रू है इसे पहले टाइट करेंगे यहाँ से। थोड़ा सा फर्म प्रेशर, ज़्यादा नहीं, जिससे ये क्या हो, अपने हिलने से या इन केस कोई आगे टकरा जाए उससे हिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जो बबल आपने सेट किया था वो सेट नहीं होगा, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सेटअप हो चुका है। ये असेंबली ट्राइपॉड इसे बोला, ये इसका क्या है, स्क्रूज है, जिसकी वजह से आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो नीचे ये इसका क्या है, क्लैंप है। ये दिख रहा है सभी को? इसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये क्या होगा, रोटेट होने के साथ साथ इसके अंदर जो चूड़ी बनी हुई है जो आपका गियर बियरिंग का वर्क करेगी उसमें ये टाइट हो जाएगा। क्लियर? अब ये मूव नहीं करेगा। सभी को दिख रहा है? हुआ? अब सबसे पहले तो क्या करो, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव पीस है उसके ऊपर का ये कवर हटा दो। अब सबसे पहले देखो कि ये जो बबल सबको दिख रहा है साइड से, ये लेवल है क्या? अभी देखो सभी, नो सर, लेवल है? नहीं। तो देखो सबसे पहले तो आपने ये जो ट्राइपॉड जो सेट किया है ना, सबसे पहले ये देख लो कि हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो आपका 50 से 60% वर्क तो ऐसे ही हो गया। फिर आपको सिर्फ ये जो स्क्रूज़ है ना, लेवलिंग स्क्रूज़ है, इनको ही इससे सेट आउट कर देना। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऑटो लेवल में ट्राइपॉड का एक पार्ट हो चुका है, एक कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जिनके बारे में एक्चुअल में यू हैव द नॉलेज, इसे क्या बोलूँ मैं? ऑब्जेक्टिव, जिससे मैं क्या ऑब्जेक्ट को साइड करूँगा। ये क्या है मेरी आई पी, जिसके थ्रू आप साइड करोगे। क्लियर? ये क्या है सबसे ऊपर? टेलीस्कोपिक साइड, जिससे क्या है कि जैसे सपोज कुछ डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्वियसली बात है, अब आई पी से देखोगे तो फोकस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप उसे रफली साइड कर लो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रफली इतने डिस्टेंस पर है। आपने एक बार अपना टारगेट को सेट कर लिया, उसके बाद ये नॉब है उनको आप मूव कर सकते हो। क्लियर है? ये जो नॉब है ये किस काम का है? फोकसिंग नॉब है, तो ऑब्वियसली बात ये फोकस करेगा। क्लियर है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्लियर करेगा। क्लियर? उसके बाद देखो ये जो आपका आई पीस है, आई पीस में भी देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन मोशन दे रखा है। ये आपके आई पीस को क्या करेगा, अंदर की तरफ जो क्रॉस हेयर है इसमें 3 लेयर्स होती हैं।
एक मिड में, अप में, एक बॉटम में। आपको हमेशा मिड वाला देखना जिसे अपन क्रॉस हेयर दे रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉस हेयर ही 2 क्रॉस हेयर से कट है। तो कट है दैट मीन्स इसका क्या हो, ये सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा। अगर वो क्लियर नहीं हो रहा तो इससे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके एकदम क्लियर करोगे। क्लियर है? तो ये तब यूज़ में लेना है। अगर आपका क्रॉस हेयर विजिबल है तब इसे आप छेड़ो नहीं। क्लियर? उसके बाद ये देखो, ये एक नॉब एक और नीचे दे रखा है, ये क्या है? इसे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर नॉब, बट ये हॉरिजॉन्टल होने के साथ से स्लो मोशन में वर्क करता है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन नॉब बोलो, या फिर स्लो मोशन क्या बोले प्रद्युमन जी से? काम क्या है? हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन नॉब, हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन, फाइन मोशन नॉब। काम क्या है? फाइन मोशन। देखो इनके जो नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है कि आप इसे किस वे में बोल रहे हो। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्ड आया, ये स्लोली मूव कर रहा है इसलिए स्लो मोशन नॉब आ गया इसके आगे। क्लियर है? तो दोनों वर्ड को जोड़ा तो हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन नॉब इसका नाम हो गया। क्लियर है? दोनों साइड है, दोनों साइड। क्लियर? अब उसके बाद आ जाता है आपका क्या है, लेवलर। इसे मैं क्या बोलूँ? स्पीड लेवल तो है, बट ये सर्कुलर शेप में है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया है? सर्कुलर स्पीड लेवल। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखो मिरर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? इस मिरर का क्या नाम है? पेंटा मिरर। इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि आपका सर्कल है वो किस डायरेक्शन में, वो एक्चुअल में क्या है, आउट है या सेंटर में आ चुका है। तो इससे भी आप इजीली विजिबल कर सकते हो। क्लियर है? बबल के लिए। और ये नीचे वाला देखो असेंबली, ये कंपास है आपका, जी सर, रीडिंग है ये रीड करने के काम आएगा, क्योंकि अपन ऑटो लेवल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, आप लेआउट कर सकते हो। इससे 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी 2 लाइन को सेट आउट किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हो? यहाँ देखो ये रीडिंग है 0, 90, ओवरऑल 360 डिग्री तक है। आपने किसी एक पॉइंट को 0 डिग्री पे माना है, तो इससे अगर 90 डिग्री के एंगल पे आप रोटेट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके गुनिया में हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, गुनिया भी सेट आउट कर सकते हो। क्लियर है? जो पाइथागोरस थ्योरम इसी के बेस पे क्या है, बिल्ट। क्लियर है सभी के? तो इससे मल्टीपल वर्क किए जा सकते हैं। क्लियर सभी को? ठीक। अब देखो, अब इसे सेट कर लेते हैं। ये मोटा मोटा सेट तो अपन कर चुके हैं, 50 to 60% हो चुका है, बट ये जो अपना बबल है वो सेंटर आउट नहीं हुआ है। तो इस बबल को सबसे पहले क्या करना होगा, सेंटर करना होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो सिंपल सा, ये मुनीस पकड़ो, इस साइड से अगर किसी को विजिबल नहीं है तो यहाँ आ जाओ एक बार सभी। सर एक बार पास आ जाओ आप। हाइट ज़्यादा है कुछ ले ली सर आपने? हाइट ज़्यादा ले ली क्योंकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है इसलिए तो बोला था ये स्क्रू इसी के लिए है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करो। अभी यहाँ देखो, ये जो बबल है ना, ये सेंटर में नहीं है, नहीं है ना, ये इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लो कि आप जब बबल को सेट करोगे तो क्या करोगे। 3 स्क्रू है अपने पास। सबसे पहले ये जो आपका टेलीस्कोप है ना, इससे पैरेलल ले लो 2 स्क्रू के, 2 स्क्रू के पैरेलल रखना है और 1 स्क्रू के क्या है, परपेंडिकुलर करना है। जब इन 2 स्क्रू से आप वर्क करोगे तो इनको एक साथ इनवर्ट या आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या मूव करोगे। क्लियर है? और सबसे पहले समझ लेना है, जब आपका बबल ईस्ट या वेस्ट में हो तब इन 2 स्क्रू से वर्क करना है। अगर बबल आपका नॉर्थ या ईस्ट में चला गया है और इसे सेंटर में लाना है, तब कौन सा स्क्रू यूज में लोगे, ये थर्ड वाला। क्लियर है? अब यहाँ देखो बबल की जो पोजीशन है वो देखो वेस्ट साइड में। अगर मैं इसे नॉर्थ मानता हूँ, अगर इसे मैं नॉर्थ मानता हूँ तो आपके लिए जो मेरा ईस्ट होगा वो आपके लिए वेस्ट होगा अभी। तो मैं जनरली इसे कंसिडर कर लेता हूँ मेरा ईस्ट। क्लियर है? ठीक है? वो आपके लिए वेस्ट होगा। दिख रहा है सभी को यहाँ से? अभी मेरा बबल कहाँ है, देखो मेरे ईस्ट में अभी। इसे मैंने नॉर्थ माना, इसे मैंने साउथ माना, ये मेरा ईस्ट हुआ, ये मेरा वेस्ट माना मैंने। क्लियर? अभी मेरा बबल ईस्ट में है, तो ऑब्वियसली बात इन 2 स्क्रू को यूज़ में लूँगा मैं, इन 2 स्क्रू लूँगा ना। ठीक है? अब इनको इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन वो देख लेना है कि लेवल किस तरफ जा रहा है। अगर एक साइड लेवल करने पर अगर आपका बबल आउट जा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या करो, ऑल ऑफ अ सडन उसे रिवर्स मोड में चालू करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? अभी यहाँ देखो ये ईस्ट में, तो इन दोनों को वर्क करूँगा। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ इसे इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, देखता हूँ मेरा बबल कहाँ जा रहा है। अब यहाँ आके देखो सभी, सर एक बार यहाँ लाओ कैमरा, मैं इनवर्ड डायरेक्शन में से मूव करवा रहा हूँ, तो मेरा बबल देखो साउथ की तरफ जा रहा है, एकदम परफेक्ट साउथ हो गया ये। जी सर, सभी देख लो, हुआ? सामने देख लो, इधर आके देख लो, मुनीस आ गई सर, यहाँ आ जाओ, हरिंदर, वसीम, ये देखो परफेक्ट साउथ हो गया, हो गया। अब मुझे कौन सा थर्ड स्क्रू है वो यूज़ में लेना है,
लास्ट वन ये थर्ड वन क्लियर है, क्योंकि मेरा ये साउथ में आ चुका है। जब भी नॉर्थ और साउथ में आ जाए तो आप थर्ड स्क्रू को यूज़ में ले सकते हो। क्लियर है, इससे मूव करो अब। ये देखो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। अब देखो ये सेंटर में तो आ चुका बट परफेक्ट सेंटर नहीं है। परफेक्ट सेंटर में अभी भी नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है थोड़ा ईस्ट में है, तो वापस इन 2 स्क्रू को यूज़ में लूँगा। अभी भी देखो ये परफेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा, भले ये रिंग के अंदर आ चुका है बट अपन को तो क्या है परफेक्ट सेंटर आउट करना है इसे। क्लियर, तो इसे मैं थोड़ा सा और मूव करूँगा। अब देखो ये परफेक्ट है। सभी देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो सभी, है ये सभी देखो सभी के क्लियर हुआ। ये अपना क्या है सेंटर आउट हो चुका है। मतलब इसकी जब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन आप किसी भी स्टाफ पे स्ट्राइक करोगे तो आपको बता देगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल किस हाइट पर है। क्लियर है जी सर। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रे को डाइवर्ट करना, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप साउथ पर। क्लियर है, जिस डायरेक्शन में आपकी साइड गई है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इसे सीन भी तो करना है। क्लियर है, आया सबके समझ में? सभी को? किसी को कुछ डाउट हो? ये ईस्ट वेस्ट का किया ना अपन ने। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो। नॉर्थ साउथ का करेंगे, कौन से स्पन का करेंगे? जब आप नॉर्थ साउथ करोगे तो ये थर्ड वाला, इससे अगर आप पैरेलल मान ले रहे हो तो थर्ड वाला बाय डिफ़ॉल्ट आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो जब नॉर्थ और साउथ में आ जाए तो इससे आपको मूव करवाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब ये ईस्ट या वेस्ट में आएगा तो इन 2 को ही आपको मूव करवाना है। और क्रॉस चेक करना हो तो सबसे पहले इसे पैरेलल रखो, फिर इसे परपेंडिकुलर कर लो। ये किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। सपोज मैं इन 2 को लेता हूँ, इन 2 को मैंने पैरेलल किया, बबल सेंटर में, ये परपेंडिकुलर कर लो चेक करने के लिए। आ रहा है सेंटर में जी सर। अब इन 2 को ले लेता हूँ सेंटर में जी, इसके परपेंडिकुलर। अब इन 2 को ले लेता हूँ मैं पैरेलल, सेंटर में आ रहा है, देखो मुनीस आ रहा है। यस सर। अब इसी के ये परपेंडिकुलर आ रहा, ये सेंटर आउट करने का तरीका। क्लियर है, किसी भी 2 स्क्रू को आप पैरेलल मानो और एक उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है सभी के? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ट्राईपॉड की ओवरऑल असेंबली के साथ साथ ये ऑटो लेवल बेस पे सेटअप हो चुका है। ये आपका ट्राईपॉड, ये आपके लेवलिंग स्क्रू, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका आई पीस, ये आपका सर्कुलर लेवलर, जिससे आप देखते हो कि मेरा बबल लेवल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, ये पेंटा मिरर। क्लियर, ये आपके आई पीस, इसी के थ्रू आप अपने क्रॉस हेयर को भी एडजस्ट करोगे। क्लियर है, ये आपका फॉक्सिंग नॉब है, जब आपको स्टाफ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा तो इससे एडजस्ट करोगे। क्लियर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब ये विजिबल हो जाएगा। सारी असेंबली समझ में आई सभी को? सारे कंपोनेंट समझ में आए सभी को? हो जाएगा सबसे इजीली है ना। छोटा वाला आपका है हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन नॉब, मतलब जब आपको माइन्यूट सा डायरेक्शन में अगर आपको लेफ्ट या राइट लेना हो तब ये काम आएगा। क्लियर है, जब आप अभी विजिबल करोगे ना साइड, अपने टारगेट को भी साइड करो तो पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आपको भी पता है लेंस से या किसी भी आप ऑब्जेक्टिव लेंस से देखते हो तो वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। आप थोड़ा सा भी इसे मूव करोगे तो आपकी जो साइट कर रहे हो जिस टारगेट पूरा ही हिल जाएगा, इसलिए ये वर्क करता है यहाँ पर। क्लियर है, एक बार इसे फर्मली, आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेंबली को कैसे सेटअप करेंगे। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इनके कंपोनेंट से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे क्या बोलूँ मैं, ट्राइपॉड को एडजस्ट करने के लिए दे रखे हैं स्क्रूज, इसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है, फिर उसके बाद आ जाती है ये असेंबली। सबसे पहले तो ये इसका लॉकिंग स्क्रू है, आउटर लेवल इसी पे लॉक होगा। क्लियर है, अब ये स्क्रूज है, इनको क्या नाम दे रहा हूँ, लेवलिंग स्क्रू, जिससे आप क्या करोगे अपने जो ऑटो लेवल है जिसका बबल सेंटर आउट करने के लिए यही लेवल स्क्रू काम में आएगा। क्लियर है, ये इसकी क्या है, बेस प्लेट है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है, जिससे ऑब्जेक्ट को साइड किया जाएगा। ये क्या है मेरा, क्योंकि मेरे आई के थ्रू मैं इससे देख रहा हूँ। क्लियर है, इस आई पीस को ही आप एडजस्ट करोगे अपने क्रॉस हेयर को ब्लर आउट करने के लिए। क्लियर है, ये कौन सा नॉब है, फॉक्सिंग नॉब। क्या वर्क करता है, जब आपका टारगेट साइट हो चुका है तब आप उस टारगेट को विजिबली देखने के लिए, मतलब एकदम साइट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी ये काम आएगा। क्लियर, फॉक्सिंग। ये वाला छोटा वाला नॉब किस काम का है, जो स्लो मोशन करने के वर्क करेगा। क्लियर है, आप इसे लेफ्ट और राइट स्लो मोशन करवा सकते हो। क्लियर है,
और ये जो बबल है इसे क्या नाम दिया गया है? सर्कुलर स्पिरिट लेवल, जो कि सर्कुलर शेप में। क्लियर है? ये मिरर है, इस मिरर का क्या नाम है? पेंटा मिरर। अगर आप बबल को नहीं देख सकते हो तो इस मिरर के थ्रू भी अपने बबल को सेट आउट कर सकते हो। क्लियर है? और यहाँ देखो कंपास भी, एंगल है 0 to 360 डिग्री, इसके थ्रू आप गुनिया भी सेट आउट कर सकते हो। क्लियर है? सबको समझ में आया? वन बाय वन आप लोग भी इसे क्या करोगे, एक तो सेंटर आउट करोगे, फिर वापस इसे सेंटर भी करोगे। क्लियर है? तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा और एक्यूरेसी के साथ वर्क भी कर पाओगे। क्लियर है? इसे वापस बंद कर दो। सो आई होप इंजीनियर्स, जैसा हमारे इंजीनियर्स को समझ में आया, आप भी घर बैठे इसे समझ पाए होंगे। आई नो कि फिज़िकल ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इन अ वे अगर आपको कहीं भी साइट पे जाने का मौका मिलता है, सेट आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू नीड टू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन विच वी हैव गिवन हियर। आई होप कि आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि ऑटो लेवल को कैसे सेट आउट करते हैं। ओके, टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।